चरणों की प्रार्थना। गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नोबल गुरबाणी का शब्द आप विशेष ताकि वह न लगे बात रक्षना चौगिर हमारे राम का दुख लगे, ताकि गाँव न लगे कोई इहो जिहा दुख नहीं समेट सकेगा। रिमोट कितने यार जब आप बार विषय में हाँ चालू ना तब बड़ा चौगिर एक और आगे चेक करो। राम का दुख लगे ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਝੋਗਿਰ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਟਿਆ ਰੇਖਾ ਲਾਈਨ खींची जाएगी यानी कवच बन जाएगा, दूर लगेगा पर फिर दूर हो नहीं सके। शारीरिक करते आगे ज्ञान शास्त्र मन दुखी नहीं होगा, क्योंकि मन पे जैन सतगुरु के पास फिर सेवक के कार्य के पास जिन्होंने मन को समर्पित कर दिया गुरु चरणों में उन्होंने कार्य सुखे से जोड़ वो मालिक कृपा करता है, बख्शिश करता है। उसकी कृपा दृष्टि सबके पूर्ण गुरु मिलता है। पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि सबके पूर्ण देवी एक में पाया जा सकता। वो अभेद है, उसका भेद नहीं पाया जा सकता, ना ही इतना ज्ञान इंद्रियां भी उस तक पहुँच है। पर वो ज्ञान के जोड़े चक्षु में नेत्र में ज्ञान का वो सुरमा है, वो सारा गुरु को है कि गुरु ही ये मार्गदर्शन करता है, सही रस्ते चलाता है, इसलिए गौरव बख्शता है, बख्शौंदा है कि उस जीवन मकसद को सुरा देता है। आज शासन में जो सारा देश जो है आज़ादी दिवस मना रहा है, तो कभी ख्याल किया है कि आज़ादी जो मिली है इससे पीछे कितनी 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 जनता दिखाने हुई है, कोई गिनती मिलती नहीं है, कितना बदलाव आ गया है। तो उसको वास्ता समझो एक जज्बा आजाद होना किसने भरिया सदियों तो सारा देश के गुलाम से गुरु तक बादशाह ने कोई जज्बा भरिया। इसमें क्या है उसे ख्याल करो भारतवासी, नहीं मिली आजादी सस्ती है। गुरु गोबिंद सिंह ने खुद तुसी उन्नी ही तुहाडी दस्ती है। हर एक अजीब जुझार बने उन्होंने दिल विच आया। ये जज्बा किवें भरिया अमृत की शक्ति है। जब उस शासन में गुरु पातशाह ने ऐसे समय की बजावट में देखा जब एक से जात पात में वंडिया हुआ साडा हिंदुस्तान, उधरों भी वर्ण वंड इतनी पारी दीमक की तरह चट रही ये दीवार ते उसनों तराशाई कर रहे हैं साडे देश दे विच जात पात दा वितकरा ते उधरों शासन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण ते फिर उन्होंने हुकूमत का हो जाना। अपने देश में ये देश जो सोने की चिड़िया का होता से गुलाम हो गया ते सदियां गुलाम हुए। कुछ अपने कारणों करके कुछ विदेशी उससे करके ते इतनी मनोस्थिति इतनी नाजुक हो गई कि कदे विचार ही नहीं किया आजाद हो ही सकीदा। गुलामी नूं इन्हां बेड़ियां नूं अपने जीवन के या सुध स्वीकार ही कर लिया। तब गुरु साहिब ने उस वेले ऐसा जज्बा बनेगा जब चिड़िया को बाज बुलाए कितना को शेर बनाए सवा सवा लाख एक लड़ाई जे किधरे जरूरत पई शहादत ने वो कतार शुरू की थी जिसमें सब तो पहले अपने पिताजी की शहादत। शहादतों तो बिना एक आज़ादी मिल नहीं सकती। चाहे शासन की गुलामी जी है ना वो बड़ी ही है, माड़ी ही है, उसमें कोई सुख ही नहीं रह सकता। चाहे किसी को लालचवश सोने के पिंजरे की पहचानना, पर सोने के पिंजरे में कैद जिहड़ा है पंछी भी कहते वो तड़प उठता कहते वो भी उस गगन में उस आसमान में खुले आसमान में आज़ादी नाल घूमना चाहता है। चाहे उन्होंने सोने के पिंजरे कैद करके ਉਹਦੇ मनपसंद 36 प्रकार के भोजन उसके लिए व्यवस्था कर दी जाए तो पंछी भी तड़ उड़ते हैं कि सानू इस सोने के पिंजरे नहीं चाहिए,
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। इसे पाव मुख रखते हुए गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं कि क्यों बनते हैं। आज याद करनी कि मैं बनगी नमस्तक तो केवल नमस्तम अवेवय नमस्तम अजन्मय नमस्तम सुबह। गुरु कलगीधर पातशाह उस परमात्मा के विलक्षण स्वरूप को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए चिंतन करते हैं कि ये वाहिगुरु तू पूजनीक है, देव पूजनीक ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜੋ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ, ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ पूजनीक है, तेरे उज्जवल सोने प्रकाश पुंज नमस्कार है, तेरे अगे जिसका कोई भेद नहीं पा सकता, अभिवे या जिसका कोई भेद नहीं पा सकता, उस भी नमस्कार है। इसे अभेद समूह का वर्णन गुरु पातशाह काल पुस्तक भी करते हैं। गुरु पातशाह फरमाते हैं आद अनंत अगाध अत्यय सो पूर्व अभिक भगवान अभे है, अंत विलीन अनात्म आप अनाथ अलोक अचित अची है, लोगन के कर्ता हरता जल में धन में भरता प्रभु है। सब लोग बुलाने वाले, सब दे विचरण करने वाले वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु तेनों नमस्कार है। उसकी अकाल पुस्तक के भी इस तरह की पावन बाणी गुरु पातशाह के मुखार में उच्चारण हुई है। ये वाहिगुरु तेरा अंत किसी ने नहीं पाया, तेनों जितना जितना कहन दी तो समर्थता बख्शी है। जिस किसी को तो जिन्ना कहने की समर्था बल बख्शिया है, वो तेनों उन्ना उन्ना कह के उन्ना उन्ना जान के चले गए। मुकम्मल तौर पे तेरा अंत भेद किसी नहीं पाया, ते ना ही मुकम्मल तौर पे पूरे तौर पे कोई तेनों बयान कर सकिया, तेरे गुणा कोई बयान कर सकिया। जितना समझण की तू सूझ बख्शी उतना ही वो कह के इस दुनिया तो चले गए। ये वाहिगुरू तू सृष्टि के जीवां की तरह दुनिया में नहीं आता, तू जन्म मरण तो परे है, तू सुंदर स्वरूप वाला है। तेरे ऐसे मनमोहक स्वरूप ਨੂੰ मनोमुग्धकारी छवि नमस्कार है। तेरे ऐसे मनमोहक स्वरूप ਨੂੰ मनोमुग्धकारी छवि भी नमस्कार है। 22वें मंत्र ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਅੰਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 276 ਅੰਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ परिहार ने जल तक मैयल सोए। जल थल मैयल हर थां ते आकाश पताल, कोई थां ऐसी है ही नहीं जिथे वो विचरण ना कर रहा हो, जिथे उसका वासा ना हो। कारण कारण सब एक है, दूसरा नहीं।
सब कुछ करन ते कराउण वाला वो परमात्मा एक है, और कोई हो नहीं सकता। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਸਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ तो बंदा तो बंदे को जीण ही ना देता। उस वक्त सब कुछ मैं, सब कुछ लुटना, सब कुछ मैं प्याला, पर वो परमात्मा ते साडे कर्मां दा कुछ सिलसिला जरूर चलता है, इस विच कोई दो राय नहीं। गुरबाणी बारंबार इसकी ओर भी सानू सुचेत करती है, साडे कर्मां दा सिलसिला भी चलता है। इसलिए क्या करते दोष न देव किसे दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्तना और दोष देने की लोड़ नहीं। यदि कदे ऐसा कुछ होवे ना, बस अपने अंदर कर टटोलना शुरू कर देंगे। सानू अपने इस जन्म का तो बहुत कुछ पता है ना, पिछले जन्मां का नहीं पता, कुछ सिलसिले साडे पुरखे कर्मां दे विच आते हैं, इसलिए असीं समझ नहीं पाते हैं। पर जदों भी कुछ ऐसा होवे, बस उस वाहिगुरू के चरणों में अरदास करनी, जोड़नी करनी, ये वाहिगुरू साडे पिछले अवगुण बख्श दे, अगे दे लिए सानू सुमार्ग बख्श, सुमर्थ बख्श दे, बुद्ध बख्श। जदों आपां अपनी गलतियां पाप स्वीकार करांगे ना, वो मालिक उन्हां नूं जल्दी जल्दी निबेड़ देवेगा। जिवें कि कणका है ना, चिंगारी है, कितनी 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 सारी चीज़ नूं बिल्कुल राख कर देती है। इसी तरह जन्म जन्मांतरां दे पापां नूं वो परिपूर्ण परमात्मा दा जिहड़ा नाम है ना, वो एक चंद लम्हे भी नहीं लगदे, उन्हां नूं खत्म कर दिंदा है। इसलिए उस मालिक के पैर अग विच रहते हुए आपको जीवन में विचरण करना है। गुरु पातशाह की गुरबाणी में फरमाते हैं, क्योंकि ये सारा संसार की सारी रचना है, सारी चलायमान है। राम गयो जाको हो परिवार, कहो नानक के कछ नहीं सुख ने जो संसार। सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा का नाम, एक परमात्मा सदा कायम रहने वाला है। इसलिए हमेशा गुरबाणी सानू सुचेत करती है उस परमात्मा का, उस वाहिगुरू का, अकाल पुरख का, जिस भी नाम ना जानो, जिस भी नाम बड़ी श्रद्धा बढ़ती है, उसको चेते करो, उसको याद करो, उसका सिमरन करो, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश का मान मिटाओ। उस मालिक को याद करिए जो सब कुछ करन ते कराउण में समर्थ है। जदों साडा विश्वास मुकम्मल तौर पे इकते बन जाएगा, जदों सानू अपने गुनाह, अपने ऐब, अपनी गलतियां दिसन लग पैणगियां, तां असीं उसनूं दूर करन दा यतन भी करांगे ते अरदास भी करांगे। वाहिगुरू सानू सुमत बख्शे, चढ़दी कला बख्शे, नाम ना जोड़े कोई किरका इस पावन बाणी दा साडे हिरदे घरां दे अंदर इस कदर रस वस जावे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक प्रभु आप मेरी व्यवस्था बन सके। पुरना चुका की माँ बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।